News that's coming in from the national capital. A building has collapsed in Delhi's Mustafabad region. 4 people are dead in the building collapse. Several are still feared to be trapped under the debris. 14 people have been rescued so far by the teams that were present on the spot. The images that you are seeing on your screens coming in from Mustafabad in the national capital. The NDRF and the Delhi police teams are at the spot. Rescue operations are underway. These are images that are coming in from the national capital. A building has collapsed in Mustafabad in Delhi. The rescue operation still going on. The NDRF team along with the Delhi police personnel are present on the spot. Several are still feared to be trapped under the debris. 14 people have been rescued so far. Let's listen in to what the eyewitnesses have to say. इसमें अचानक ये गिर गया 2:00 पे। इसमें जी उनका फैमिली रहती थी, उनके 2-3 लड़के थे, सब शादीशुदा थे। इसमें 2-3 किराएदार भी थे। इसमें 6-7 बंदे निकल चुके हैं, 2-3 बच्चे भी निकल गए, 1-2 लेडीज भी निकल गई। इसमें कम से कम 20-25 आदमी की और दबने की आशंका पूरी है। ये भूकंप आया था, भूकंप से झटके से मकान गिर चुका है। अच्छा, कितना मंजिला मकान है? ये है 4 मंजिल, 25 से 30 आदमी। अच्छा, कितना पुराना है मकान? मकान तो अभी 8-10 साल पुराना है। 8 से 10 साल पुरानी। अब से कुछ देर पहले यहाँ पर एक 4 मंजिला मकान भरभराकर गिर पड़ा है। अब बताया जा रहा है इलाके के लोगों की अगर माने तो इसमें करीब 4 परिवार रह रहे थे और 30 से अधिक लोगों के दबे होने की आशंका बताई जा रही है। फिलहाल कैमरा पर्सन से कहूंगा सीधा तस्वीरें दिखाएं। शक्ति विहार ये इलाका है और यहाँ पर देखिए राहत बचाव कार्य चल रहा है। दमकल विभाग का जो डिपार्टमेंट है, जो लोग हैं। My colleague Israr Ahmed is now joining me on the story. इसरार, जिस तरीके से इमेजेस सामने आ रही है, एक चीज़ तो साफ है कि काफ़ी सारे लोग अभी भी दबे हुए हैं और ये जो बिल्डिंग कोलैप्स हुई है, ये पूरी की पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो चुकी है। हाँ बिल्कुल ऐश्वर्या, देखिए 2:58 पर दमकल विभाग को सूचना मिलती है कि 4 मंजिला मकान उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर इलाके से, जिसको शक्ति विहार के नाम से जाना जाता है, वहां पर 4 मंजिला मकान गिर जाता है। तो फिलहाल हम शक्ति विहार की गली नंबर 1 में मौजूद है और जिस तरह की जो सूचना है, आपकी जो तस्वीरें हम एक बार कैमरा पर्सन से कहेंगे कि आपको सीधी तस्वीरें भी दिखाएंगे। उससे पहले हम आपको बता दें, इस पूरे हादसे में अभी तक 4 लोगों के मरने की जो है वो पुष्टि हो चुकी है और तमाम अभी 14 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया है। ऐश्वर्या, मैं सीधा तस्वीरें दिखाऊंगा और कैमरा पर्सन से एक बार तस्वीरें दिखाएं, थोड़ा आगे आके तस्वीरें दिखाएं। एनडीआरएफ की टीम, दमकल विभाग की टीम, दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। तमाम जो बचाव दल है वो अपना काम कर रहा है। जिस तरह से आप तस्वीरें देख रहे होंगे, सीधी तस्वीरें हैं। एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर लगी हुई है। लगातार ये कोशिश की जा रही है, जो मलबे के अंदर लोग दबे हैं जल्द से जल्द उनको बचाया जा सके ताकि उनका इलाज हो सके। और जिस तरह का ये हादसा आज राजधानी दिल्ली के सामने आया, तो कहीं ना कहीं आपको हम बता दें, ये एल टाइप का ये मकान था और 50 गज में ये मकान बताया जा रहा है। 4 मंजिला ये मकान था, 3 इसमें लेंटर डले हुए थे, जबकि एक काटर पट्टियों पर जो मंजिल थी वो काटर पट्टियों पर है। अब मैं बात करूंगा, यहाँ पर आला अधिकारी बैठे हुए हैं। एडिशनल डीसीपी संदीप लामा साहब, उन्होंने भी क्लियर किया है कि 4 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई है। सीधा लाइव उनसे हम जुड़ेंगे। एनडीआरएफ की टीम लगातार, संदीप लामा साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे सीधा बात करेंगे। संदीप सर, एक बार बात करेंगे सर। इंडिया टुडे में आप लाइव है सर, थोड़ा सा बता दीजिए क्या डिटेल है सर, क्या जानकारी मिली है, एक बार बताइए। जानकारी ये कि करीब सुबह 3 बजे की कॉल है, इसमें ये बिल्डिंग गिर गई है। कुल 14 लोग में से 4 लोग डेड हैं और अनफॉर्चुनेटली 10 लोग इंजर्ड हैं, वो हॉस्पिटल में हैं अभी। अच्छा सर, जिसकी मृत्यु हुई है उसकी पहचान हो गई है? कौन लोग बने हैं? पहचान हो गई है, 2 मेल हैं, 2 फीमेल। अच्छा सर, कोई हादसे की वजह सामने आई है? किस तरह क्यों ये हादसा हुआ है? अभी लोग तो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इंक्वायरी करेंगे इसके बाद। अच्छा, किनका ये मकान था, कुछ ये जानकारी निकल रही है? ये डिटेल अभी दे देंगे। अच्छा, बता दें कितने गज का ये मकान था, कुछ इस तरह की जानकारी? डिटेल अभी आज
हाँ बिल्कुल। देखिए, संदीप लामा साहब हमारे साथ हैं, एडिशनल डीसीपी उत्तर पूर्वी जिला। इन्होंने साफ तौर पर बताया है कि इसमें 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, तब जबकि 14 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। एक बार मैं फिर कैमरा पर्सन से कहूंगा, सीधी तस्वीरें दिखाएं, रेस्क्यू यहाँ कर रहे हैं, सिलेंडर यहाँ है। एनडीआरएफ की टीम लगातार कोशिश कर रही है कि किस तरह से जो लोग इसमें फंसे हुए हैं, मलबे के अंदर लोग दबे हुए हैं, उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। और अ, दिल्ली पुलिस प्रशासन, दमकल विभाग, एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है। सीधी तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। इंडिया टुडे सीधा मौके पर खड़ा है। लगातार जो तस्वीरें हैं सीधी आप टीवी चैनल्स पे हम दिखा रहे हैं। जिस तरह का ये हादसा पेश आया है, कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि हाजी तहसीन इनका मकान है, जिनका ये मकान है उनका नाम हाजी तहसीन बताया जा रहा है। उनके 2 बेटे जिनका परिवार इस मकान में रह रहा था, वो कहीं ना कहीं 3 से 4 जो लोग इस मकान में किराए पर रह रहे थे, वो परिवार इस मलबे में दबे हैं। तो आशंका यही लगाई जा रही है कि 25 से 30 लोग दबे होने की आशंका है। क्योंकि देखिए ऐश्वर्या, एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर साथ में एक खाली मकान जिसको लोग मान रहे थे, बताया जा रहा है कि उस मकान में गोदाम चल रहा था। गोदाम किस चीज का था भी स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन आपको ये बता दूं, उस मकान जो गोदाम बताया जा रहा है उसमें भी लेबर सो रही थी। तो आशंका ये लगाई जा रही है जो दबे लोग हैं उनकी जो संख्या है वो और भी बढ़ सकती है। फिलहाल एनडीआरएफ की टीम, दमकल विभाग की टीम लगातार कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द ये मलबा हटाया जाए, और मलबा हटाने के बाद जो इस मलबे के अंदर दबे लोग हैं उनको निकाला जा सके। तो ऐश्वर्या, आप साफ तौर पर हम तस्वीरें दिखा रहे थे आपको, आप तस्वीरें देख रहे थे दिल्ली, राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले में एक बड़ा हादसा आज सुबह 2:58 पर ये पेश आया है। ऐश्वर्या जी इसरार, ये सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दैट वाज इसरार। एक चीज और बताइए, जहां आप खड़े हैं इस समय, वहां से थोड़ा सा अगर आप पास जाएंगे, आपने बताया एक बिल्डिंग नहीं बल्कि 2 बिल्डिंग्स थी, और जो दूसरी बिल्डिंग है उसको पहले माना जा रहा था कि वो खाली थी। हाँ बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से जब हम यहाँ पहुंचे तो पहले यही माना जा रहा था, क्योंकि देखिए जब बिल्डिंग नीचे भरभरा कर गिरी तो बहुत ज्यादा धुएं का गुबार था, तो ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि आखिर ये बिल्डिंग अकेले गिरी है या किसी और दूसरी बिल्डिंग के ऊपर गिरी है। जब हम यहाँ पर पहुंचे, स्थानीय लोगों से हमने बात की, स्थानीय लोगों ने जब हमें बताया कि साथ में, क्योंकि देखिए चौक है जहाँ ये मकान है, वो चौक पर मकान है, एल टाइप का ये मकान है। साइड वाला मकान हालांकि वो एक सिंगल बना हुआ था, लेकिन जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, जो इलाके के लोग हैं उनका कहना था के अंदर लेबर सो रही थी। जिस जिस मकान को लोग खाली मान रहे थे, उसके बाद जो बात सामने आई है कि इस मकान के अंदर कुछ लोग थे जो सो रहे थे, लेबर थी सो रही थी। अब ये आशंका लगाई जा रही है कि हो सकता है जो मलबे में दबे लोग हैं उनकी और ज्यादा जो संख्या है वो बढ़ सकती है। इलाके के पूर्व विधायक हाजी यूनुस साहब यहाँ पहुंचे हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या जानकारी उनको मिली थी, कौन किनका ये मकान था। हाजी जी, आप इंडिया टुडे पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंडिया टुडे पे आप लाइव हैं, थोड़ा सा पता है क्या जानकारी आपको मिली थी, आप चूंकि आप यहाँ पूर्व विधायक रहे हैं। ऐश्वर्या हमारे साथ पूर्व विधायक है, उनसे भी हम बात करेंगे। हाजी जी, क्या जानकारी मिली थी, आप यहाँ पहुंचे थे? मैं जब सुबह नमाज के लिए उठा तो मुझे एक फोन आया कि हाजी जी वहाँ दयालपुर में एक 4 मंजिला बिल्डिंग गिर गई है। तो मैं फौरन ही नमाज पढ़ते ही फौरन यहाँ आ गया अपने साथी के साथ और कामिल भाई के साथ। यहाँ आकर देखा मैंने तो यहाँ एक अजीब, एक दिल दहला देने वाला हादसा था कि जिसके बारे में बस क्या ही कहा जाए। इलाके के लोगों ने फौरी तौर से राहत का काम शुरू करा और जब तक मैं आया था यहाँ से 6 लोगों को अस्पताल भेज दिया गया था। हाजी जी, ये बताएं, जिस तरह से बात ये कही जा रही है कि एक साथ में मकान था, वो पहले खाली उस मकान को समझ रहे थे लोग, लेकिन बाद में पता ये चला कि उसके अंदर एक गोदाम चल रहा है, उसमें भी कुछ लोग सो रहे थे। तो ये आशंका लगाई जा रही है जो मलबे में दबे लोग हैं, हो सकता है उनकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाए। तो क्या ये जो मकान था उसमें कुछ लेबर सो रही थी? सही तादाद तो अभी बताई नहीं जा सकती, क्योंकि जो मकान गिरा है ये गालिबन 15-20 साल पुराना मकान था और इसी के अंदर 5 फैमिली और एक खुद मकान मालिक की फैमिली, 5 किराएदार थे और एक मकान मालिक हाजी तहसीन साहब, उनकी पूरी फैमिली इसके अंदर है। तो जैसा कि छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसा अंदाजा लगाया जा रहा है 25 से 30 लोग तो अभी और है इसके अंदर मौजूद थे। अब उसमें से कितने रेस्क्यू हुए अभी मुकम्मल तौर से कुछ मौत की पुष्टि हुई है, बता रहे हैं कि कुछ लोग। हाँ, 4 के बारे में अभी आपसे भी और लोगों से भी मालूम हुआ कि 4 लोगों की इसमें से बॉडी निकली है और हम दुआ करते हैं कि जो मौजूद हैं ज्यादा लोग जिंदा ही निकले। बिल्कुल ऐश्वर्या, देखिए कुछ और लोग हैं उनसे भी हम बात कर रहे थे, क्या सूचना उनको मिली थी। एक बार नाम बताएंगे अपना?
दानिश साहब, क्या सूचना मिली थी आपको? सूचना ये मिली थी, यहाँ पर 2 बजे करीब समथिंग यहाँ एक बिल्डिंग है 4 मंजिला जो गिर गई है, जिसके अंदर समथिंग 20-25 लोग हैं और जिसमें से 4 निकाल लिए भी गए हैं और हॉस्पिटल पहुंचा दिए गए हैं। गंभीर हालत में है, अभी कंफर्म नहीं है कि बचेगी नहीं। That was my colleague who was present on the spot in the national capital. A building has collapsed in Delhi's Mustafabad region. The rescue operations still underway.